औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफ़कात अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर यू। कंट्री ऑफ द वर्ल्ड सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज जिस मुल्क के बारे में पढ़ेंगे वो है यूनाइटेड किंगडम। तो इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने इसका जो महल वक़ूअ था, इसकी जो जियोग्राफी थी या इसके मुतल्लिक़ जो इस्तिलाह बोली जाती थी, वेल्स, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और ये किन किन रियासतों पर मुश्तमिल है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने पार्ट 1 में कवर की है। तो ये जो वीडियो है इसका जो पार्ट 2 है, ये ज़्यादातर लीनियर एमसीक्यूज़ यानी वन पेपर एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होगा और इसमें मैं उन चीज़ों को डिस्कस करूँगा जो पास्ट पेपर में आई हुई हैं और मोस्टली वो क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो रैंडमली पूछे जाते हैं अक्सर हर पेपर में। तो वीडियो की जानब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा मैप में देख लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम कहाँ पर है। तो ये यूरोप में वाक़ है और ये मेन लैंड यूरोप का हिस्सा नहीं है। इसका जो कैपिटल है या मुल्क का जो सबसे बड़ा शहर है वो लंदन है। मज़ीद कुछ रैंडम फैक्ट्स देखते हैं। लंदन टावर इज़ लोकेटेड ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ द टीम्स रिवर। तो टीम्स रिवर इंग्लैंड का सबसे बड़ा दरिया है और लंदन जो इसका कैपिटल है और मुल्क का सबसे बड़ा शहर है वो भी टीम्स रिवर के किनारे ही वाक़ है। और लंदन टावर जो है वो नॉर्थ बैंक ऑफ द टीम रिवर से। इंग्लैंड की जो पुलिस है, खुसूसन लंदन की जो पुलिस है, उसके लिए एक इस्तिलाह बोली जाती है स्कॉटलैंड यार्ड, यानी लंदन की पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड कहा जाता है। और अमेरिका के बाद नोबल इनाम जीतने वाला सबसे बड़ा मुल्क भी यूनाइटेड किंगडम में यानी बरतानिया ही है। और 1984 यानी 1984 ये एक नावल है जो कि लिखा गया है, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है ये नावल। और चौधरी रहमत अली खान जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था नो और नेवर पम्फलेट में, इनकी जो कब्र मुबारक है वो भी कैम्ब्रिज यानी इंग्लैंड में। और एंडी मरी ये बरतानिया के टेनिस प्लेयर है और इनको बरतानवी हुकूमत की जानब से नाइटेड यानी सर का खिताब दिया गया है। और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फादर ऑफ नेशन या बाबा कौम, तो इन्होंने बार एटलाब भी बरतानिया से ही पास की थी और इन्होंने लिंकन से 1896 में बार एटलाब पास किया था। और परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर होते हैं जिनमें 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट हैं और 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं। तो यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, चाइना, फ्रांस और रशिया ये 5 परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। और हिस्ट्री ऑफ गॉड इज़ ए बुक बाय कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये हिस्ट्री ऑफ गॉड जो है इसका जो मेन थीम है वो ज़्यादातर मज़हब पर ही फोकस करता है और ये लिखी है कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग ने। और ब्रिटिश कन्क्वायर्ड बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का एरिया वाइज सबसे बड़ा सूबा है और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर 1839 यानी 1839 पर कब्जा किया। और ब्रिटिश कन्क्वायर्ड सिंध जो कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है, इस पर जो बरतानिया का कब्जा हुआ था वो 1843 यानी 1843 में हुआ था। और फर्स्ट एंग्लो सिख वार, एंग्लो का मतलब यहाँ पर बरतानिया है, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार वाज फाइट बिटवीन सिख एम्पायर्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1845 और 1846। ये 1845 और 1846 के दरमियान जो पहली जंग हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख हुकूमत के दरमियान, तो ये पंजाब का एक ज़िला था फिरोज़पुर, वहाँ पर हुई है। फिरोज़पुर आज भी जो इंडिया का पंजाब है उसमें वाक़या है। तो 2 एंग्लो सिख वार हुई हैं। पहली जो हुई है वो 1845 और 1846 के दरमियान हुई है और दूसरी जो एंग्लो सिख वार है वो 1848 से 1849 के दरमियान हुई है। और ब्रिटिश ऑक्युपाइड पंजाब इन 1849, पंजाब जो कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इस पर बरतानिया ने 1849 में मुकम्मल कब्जा हासिल कर लिया था। और ब्रिटिश किल्ड लक्ष्मी, इसे झांसी की रानी भी कहा जाता है, तो बरतानवी हुकूमत या ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका कत्ल किया था 1858 यानी 1858 में। बरतानवी हुकूमत की बुनियाद रखने वाले जो इंडिया में है उनका जो शहर है वो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के सर जाता है। और रॉयल टाइटल एक्ट 1876, तो ये एक एक्ट पास हुआ था जिसके तहत जो मलका विक्टोरिया यानी मलका इज़बिथ थी वो एम्प्रेस ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड हुई थी, यानी कि जो मलका विक्टोरिया थी वो
इंडिया की रानी थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुई हैं वो 3 हुई हैं, ये लंदन में हुई हैं और इनको हेड किया है ब्रिटिश किंग जॉर्ज 5 ने और चेयर्ड किया है उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मैकडॉनल्ड ने, और ये लंदन में हुई हैं और ये 1930 से लेकर 1932 के दरमियान हुई हैं। अगर पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो 11 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक हुई है, और दूसरी जो राउंड टेबल है वो 7 दिसंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक मुनक़िद हुई है, और तीसरी और आखिरी जो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस है वो 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 नवंबर 1932 तक हुई है। बरसगीर में जो इंतज़ामी मुश्किलात थी उनके हल के लिए ये राउंड टेबल मुनक़िद हुई हैं और ये लंदन में हुई हैं। तो दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ही जब कोई अक़लीतों के लिए बेहतर हाल बरसगीर के नुमाइंदे ना पेश कर सके तो उस वक़्त के जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर थे मैकडॉनल्ड, उन्होंने एक अवार्ड अक़लीतों के लिए लागू किया जो कि 16 अगस्त 1932 में दिया। ये जो अवार्ड था कैमुनल अवार्ड, ये 1932 में मैकडॉनल्ड ने दिया और ये अक़लीतों के लिए दिया गया था। और डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी इज़ एसोसिएटेड विद लॉर्ड डेलहौजी, और लॉर्ड डेलहौजी का जो दौरे हुकूमत है इंडिया में वो है तकरीबन 1848 से लेकर 1856 के दरमियान, और ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द मुस्लिम लीग्स डिमांड्स फॉर पाकिस्तान ऑन 3 जून 1947। तो इससे 3 जून 1947 का मंसूबा भी कहा जाता है, और इस मंसूबे के तहत जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी पाकिस्तान, तो वो मंजूर कर ली थी बरतानवी हुकूमत ने, और बैटल ऑफ सैब्रोन इंग्लिश ने जीती थी, और जिसके बाद फिर वो लाहौर पर काबज़ हो गया बरतानिया यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए तो उस वक़्त जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था एटली। और ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है ये बाई कैमरल है। बाई कैमरल का मतलब होता है 2 ऐवानी, यानी इसके 2 ऐवान हैं, एक का नाम है अपर हाउस और एक का नाम है लोअर हाउस। अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी कहा जाता है और जो लोअर हाउस है उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, और जो फाइनल अपील है इंग्लैंड में वो भी हाउस ऑफ लॉर्ड में ही की जाती है, और हिंसार्ड इज़ द ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। बरतानिया का जो पार्लियामेंट है उसकी जो सारी कार्रवाई है वो लफ्ज़ बाई लफ्ज़ जिस रिपोर्ट पर लिखी जाती है उसे हिंसार्ड कहा जाता है। और जॉन हैंगिंग्स पीक डिस्कवर्ड लेक विक्टोरिया, तो लेक विक्टोरिया अफ्रीका में वाक़या है और अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है और सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आफ्टर लेक सुपीरियर, और ये डिस्कवर हुई थी 1858 में। और जब ये डिस्कवर हुई थी तो ये बरतानवी हुकूमत की जो हेड थी यानी कि मलका विक्टोरिया के नाम से इसका नाम विक्टोरिया रख दिया। और जहाँ गैरी इंग्लिश मोनार्क थी जिन्होंने सिर्फ 9 दिन हुकूमत की, और ये अरसा था 1553। और विक्टोरिया बेकहैम एन इंग्लिश फैशन डिज़ाइनर, और ये एक इंग्लिश फैशन डिज़ाइनर है, इसके साथ साथ ये सिंगर भी हैं। और इनकी एक बायोग्राफी है जिसका नाम है लर्निंग टू फ्लाई। और जॉन स्टुअर्ट मिल रोट ए फेमस बुक ऑन लिबर्टी, और इन्होंने आज़ादी पर इंसानों के हकूक़ के मतलब एक किताब लिखी है, और ये किताब पब्लिश हुई थी 1859 को। और काज ऑफ मलेरिया की जो वजह थी वो डिस्कवर की थी रोनाल्ड रोज ने। और शेक्सपियर वाज बर्न इन 1564, 1564 में शेक्सपियर पैदा हुए थे। पीर वारिस शाह को पंजाबी ज़ुबान का शेक्सपियर कहा जाता है। और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी भी ब्रिटेन में ही पैदा हुआ था, और ये पैदा हुआ था 1978 यानी 1978 को, और इसका नाम था जॉन ब्राउन। और शर्लॉक होम्स इज़ ए फेमस करैक्टर इन डिटेक्टिव स्टोरीज़, और शर्लॉक होम का जो करैक्टर है वो सर आर्थर कैनन डोले ने मुरतब किया। और शर्लॉक होम्स जो थे वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव यानी प्राइवेट जासूस थे। और बिग बैन एक हुज क्लाक है जो कि बरतानवी पार्लियामेंट पर नस्ब है, और ये 1859 को नस्ब की गई थी बरतानवी पार्लियामेंट में। और ये जो टावर है इसे एलिज़ाबेथ टावर भी कहा जाता है, यानी बिग बैंग जिस टावर पर नस्ब की गई है उसे एलिज़ाबेथ टावर कहा जाता है। और बरतानिया की जो न्यूज़ एजेंसी है उसका नाम रूटर है,
اور یہ بنائی گئی تھی 1851 کو، اور یہ دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ نیوز ایجنسی ہے، اور اس کے جو آفسز ہیں وہ تقریباً 2000 سے زیادہ ہیں دنیا میں۔ اور برطانیہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ دو ہیں، ایک کا نام ہے MI6 اور ایک کا نام ہے MI5۔ تو MI جو 6 ہے اسے SIS یعنی سیکرٹ انٹیلیجنس سروس بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری جو ایجنسی ہے سیکیورٹی سروسز کو MI5 بھی کہا جاتا ہے۔ M کا مطلب ہوتا ہے ملٹری اور I کا مطلب ہے انٹیلیجنس، اور یہ جو 5 ہے اس کا مطلب ہے سیکشن 5، اور MI6 کا مطلب ہوتا ہے ملٹری انٹیلیجنس سیکشن 6۔ اور کرنٹ جو میئر ہیں لندن کے، لندن کیپٹل ہے برطانیہ کا اور اس کا سب سے بڑا شہر بھی ہے، تو ان کے جو ناظم ہے وہ صدیق خان ہے، اور ان کے جو آباء و اجداد تھے ان کا تعلق پاکستان سے تھا۔ اور گولورز ٹریولز یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ناول ہے جو کہ جونٹن سوئفٹ نے لکھا ہے۔ یہ ایک بندہ کہیں چھوٹے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس چلا جاتا ہے، پھر وہ اسے قید کر دیتے ہیں، یہ پکچرز میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ تو اس طرح کا جو کریکٹر ہے وہ جونٹن سوئفٹ نے کریٹ کیا ہے۔ اور اے ٹیل آف ٹب بھی جان سوئفٹ نے لکھی ہے، اور یہ بھی ایک بہت مشہور اور خوبصورت کتاب ہے، اور یہ لکھی گئی ہے یونیورسل امپرومنٹ آف مینکائنڈ، اور انسانیت کی بہتری کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور 1704 میں یہ پبلش ہوئی تھی پہلی دفعہ۔ اور اے پیسج ٹو انڈیا یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت ناول ہے اور ایک اچھا ناول ہے۔ یہ بیسیکلی 1924 میں پبلش ہوا تھا، اور یہ برطانوی جو سامراج تھا ادھر سب کانٹیننٹ میں اس کے بیک گراؤنڈ میں لکھا گیا تھا۔ اور یہ جو ناول تھا اس کو بعد میں جو ٹائم میگزین ہے USA کی، اس نے اس کو جو اس کے 100 بہترین ناولز ہیں ان کی لسٹ میں بھی شامل کیا تھا۔ اور جان ایئر ایک فیمس ناول ہے جو کہ شارلٹ برنوٹی نے لکھا ہے، اور یہ بھی ایک خوبصورت ناول ہے۔ تو یہی تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اگر کوئی کیوری ہے تو کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔